मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मोहिनी आपका इस क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम सृजन पाठ्य पुस्तक के ही अध्याय 11 के बाजार दर्शन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार हिंदी के एक प्रतिष्ठित कथाकार हैं, जिनका जन्म सन 1905 में अलीगढ़ में हुआ। उन्होंने मैट्रिक तक की शिक्षा हस्तिनापुर से तथा उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। गांधी जी के आह्वान पर अध्ययन छोड़कर उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने हिंदी उपन्यास और कहानियों को नई दिशा दी। वे गंभीर चिंतक भी रहे। गांधीवादी विचारधारा को उन्होंने गहराई से आत्मसात किया। उनके प्रमुख निबंध और कहानी संग्रह निम्न हैं: परख, अनाम, स्वामी सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन और मुक्तिबोध उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उनके कहानी संग्रह हैं वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या तथा पायजेब। उनके विचार प्रधान निबंध प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच, विचार तथा समय और हम उनकी बहुमुखी प्रतिभा के परिचायक हैं। जीवन के प्रश्नों को सुलझाने में जैनेन्द्र की दृष्टि व्यापक रही है। मुंशी प्रेमचंद ने उन्हें भारत का गोर्की कहकर महिमा मंडित किया था। मैक्सिम गोर्की रूसी साहित्यकार हैं और एक प्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। तो भारत में उन्हें मुंशी प्रेमचंद के द्वारा गोर्की कहकर जो है वो एक सम्मान जो है वो प्रदान किया है। जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः भारतीय दर्शन से प्रभावित रहे हैं और मनोविज्ञान के पारखी रहे हैं। प्रस्तुत निबंध भी उनके उसी भारतीय दर्शन और मनोवैज्ञानिकता को चित्रित करता है। प्रस्तुत निबंध बाजार दर्शन में बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा एवं बाजारवाद पर गहरा मंथन किया गया है। लेखक ये मानता है कि बाजार हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। यह विक्रेता और क्रेता दोनों के मन में संतोष व तृप्ति के भाव जगाता है, लेकिन उपभोक्तावादी परंपरा ने आज बाजार को अपनी आर्थिक संपन्नता के दंभ प्रदर्शन का साधन बना दिया। लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि बाजार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, लेकिन वर्तमान समय में बाजार में व्यक्ति अपने धन का प्रदर्शन, अपने अहंकार को दिखाने के लिए या अपने दिखावे की प्रवृत्ति को दिखाने के लिए कर रहा है। हम बिना आवश्यकता के अकारण ही बाजार से अनाप शनाप वस्तुएं खरीदते हैं। इससे बाजार में कपट बढ़ता है, कृत्रिम अभाव बनता है और महंगाई बढ़ती है। आज ग्राहक और विक्रेता दोनों ही कपटपूर्ण व्यवहार से हमारे विनिमय और अर्थतंत्र को क्षति पहुंचा रहे हैं। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। धन का दुरुपयोग व दंभ हानिकारक है। बाजार हमारी संतुष्टि के लिए होता है, न कि असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या वृद्धि के लिए। प्रस्तुत पाठ में
लेखक ने बाजार के सदुपयोग और दुरुपयोग के प्रभाव का विश्लेषण किया है। प्रस्तुत पाठ का सार लेखक ने जो प्रस्तुत किया वो इस प्रकार है कि उन्होंने अपने दो मित्रों का उदाहरण देकर ये समझाने का प्रयास किया कि पैसा पावर है। पहले मित्र के द्वारा बहुत अधिक सामान खरीद लिया गया और लेखक का मानना है कि पैसा पावर है और जब तक इस पावर का प्रयोग व्यक्ति कर सकता है जब तक उसकी जेब खाली नहीं हो जाती। साथ ही साथ उन्होंने इस पाठ में ये भी स्पष्ट किया कि लोग बाजार से सजावटी सामान खरीदते हैं। सजे हुए बाजार का आकर्षण व्यक्ति को आमंत्रण देता है, भले ही बाद में उसे पछतावे का अनुभव होता है। एक दूसरे मित्र का उदाहरण देकर लेखक ने स्पष्ट किया कि दूसरे मित्र दिन भर बाजार में घूमते रहे लेकिन शाम को खाली हाथ लौटे, क्योंकि उन्हें अपनी चाह का, अपनी इच्छाओं का पता ही नहीं था। लेखक का मानना है कि बाजार में एक जादू है और बाजार का जादू आँख की राह काम करता है, क्योंकि सुंदर वस्तुओं की तरफ व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता है। उसके पश्चात लेखक ने मानव मन की स्थितियों का चित्रण किया है कि मनुष्य का मन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: खाली मन, भरा मन और बंद मन। खाली मन से व्यक्ति जब बाजार जाता है तो वो अनावश्यक वस्तुएं खरीद लेता है। भरे मन से जब वो बाजार जाता है तो वो आवश्यकता की वस्तुएं खरीदता है। और बंद मन का अर्थ है शून्य की स्थिति, और शून्य का अधिकार केवल परमात्मा को है, इसलिए मनुष्य का मन बंद नहीं हो सकता। दार्शनिकता के द्वारा उन्होंने मनुष्य के मन की स्थिति का चित्रण किया। तत्पश्चात उन्होंने भगत जी नामक एक साधारण व्यक्ति का उदाहरण देकर स्पष्ट किया कि वो केवल उतना ही कमाते हैं दिन भर में जितना वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, और बाजार की चकाचौंध का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पैसे की व्यंग्य शक्ति का उदाहरण भी दिया है, और पैसे की व्यंग्य शक्ति का उदाहरण देकर लेखक ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति अपने सगों के प्रति भी कृतघ्न हो सकता है, उसके द्वारा किए गए उपकारों को भी वह भूल सकता है। अंत में लेखक ने इस पाठ में यही बताने का प्रयास किया कि जो मनुष्य जानते हैं कि उन्हें बाजार से क्या चाहिए, वही बाजार को सार्थक करते हैं। अन्यथा व्यक्ति अपनी पैसे की शक्ति से कपट को बढ़ाते हैं, आपसी भाईचारे की भावना को कम करते हैं, और जो इस प्रकार का व्यवहार बाजार में करते हैं वो बाजार का दुरुपयोग करते हैं, बाजार का सदुपयोग नहीं करते। और जब व्यक्ति के मन में अभाव उत्पन्न होता है, वह अभाव उसके अंदर असंतोष, तृष्णा
वह ईर्ष्या को जन्म देता है और यह स्थितियां मनुष्य के लिए घातक हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा बाजार जो है वो हमारे अर्थतंत्र को हानि पहुंचाता है। थैंक यू।